नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के श्रृंखला में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि अम्बेडकर के जो विचार थे वो दलितों के उद्धार के लिए, सामाजिक पुनर्संरचना के लिए, इन्होंने जो गांधी जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण दिया, या इनका जो दृष्टिकोण कैसा था, वो भी एक अपने आप में विचारधारा, एक कंसेप्ट के रूप में पाठ्यक्रम में आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं महात्मा गांधी के प्रति किस तरह के वैचारिक सूत्र थे। अम्बेडकर दलितों के लिए समर्पित थे और उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश से पहले महात्मा गांधी दलितोद्धार की दिशा में कार्य कर रहे थे, लेकिन दलितों के उद्धार के प्रसंग में गांधी और अम्बेडकर के बीच कुछ मतभेद भी दिखाई देते थे। गांधी हिंदू समाज में विद्यमान ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना, दलितों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे, लेकिन वे वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, जबकि अम्बेडकर दलितों की अमानवीय स्थिति का मूल कारण वर्ण व्यवस्था बनाए रखना मानते थे। गांधी हिंदू समाज के ढांचे को भंग नहीं करना चाहते थे। अम्बेडकर अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से अस्पृश्यों के लिए सवर्ण हिंदुओं से पृथक प्रतिनिधित्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। ये वैचारिक दृष्टिकोण इनमें दिखाई देता है। अम्बेडकर ने न केवल गांधीवादी विचारधारा बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया था। देखिए, ये विरोध कोई इस तरह के विरोध नहीं थे कि जो भारत की आज़ादी, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कहीं बाधा बने हों। इनकी जो प्राकृतिक स्थिति थी वो एक सामाजिक परिवेश में ऐसा विचार या एक ऐसी भावना प्रेषित करने की थी कि जिससे हिंदुओं की जो भावना है, अब उसमें चाहे वह अस्पृश्यों का मामला हो, सवर्ण हिंदुओं का मामला हो, तो सार्वजनिक जीवन में उद्देश्य दोनों का एक ही था, एक ऐसे स्वस्थ एवं स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में भारत का एक बहुत बड़ा एक स्वरूप पैदा करना। लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण या वैचारिक मतभेद की भावना होना, ये अपने आप में कोई विशेष स्थान नहीं रखती है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक ऐसे महान आदर्शवादी प्रयोगधर्मी थे जिनका उद्देश्य भारत को एक श्रेष्ठ कल्याणकारी भारत का स्वरूप प्रदान करना। अम्बेडकर ने न केवल गांधीवादी विचारधारा बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया था। एक प्रसंग में भीमराव ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है जिसकी आर्थिक सहायता पूंजीपति हिंदू करता है। इनका कार्य भारत को स्वतंत्र कराना नहीं बल्कि अंग्रेजों से शासन की बागडोर अपने हाथों में लेना है। देखिए, उद्देश्य वही है, बस वैचारिक दृष्टि से थोड़ा सा मतभेद हम देख सकते हैं। इन्होंने योगदान की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो
अंबेडकर का जीवन पूरी तरह से समाज सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय का विरोध ही नहीं किया। उनमें आत्मगौरव, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण, आत्मशक्ति को जागृत करना प्रमुख था। उनके द्वारा किए गए प्रयास सभी दृष्टिकोणों से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संविधान निर्माण में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने एक मानवतावादी की भांति व्यक्ति की गरिमा को प्राथमिकता देना प्रमुख माना था। लोकतंत्र के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वह मानते थे कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप तथा पद्धति है जिसके द्वारा जनता के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में बिना किसी रक्तपात के क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके। वे संसदीय शासन के समर्थक थे, लेकिन यह स्वरूप तभी ग्रहण किया जा सकता है जब सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाए। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। यह लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व पर पूरी तरह से आधारित हो। जागरूक जनता लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण तत्व है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा विश्वास था। सरकार के तीनों अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक दूसरे से मुक्त होकर के कार्य करें। ये उनकी एक दार्शनिक विचारधारा थी। उनके अनुसार कार्यपालिका को कार्य करते समय विभिन्न तरीके से प्रत्येक के हितों पर ध्यान रखना चाहिए। राज्य समाजवाद का समर्थन, उन्होंने जहां एक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों का पक्ष लिया, वहीं गरीबी के उन्मूलन और उत्पादन में वृद्धि की बात कहना, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति को समर्थन देना कि राष्ट्रीयकरण के साथ एक ऐसी नीति बनानी होगी जिससे कि राष्ट्र का आत्मसम्मान, गौरव एवं उसका सर्वांगीण विकास होना संभव हो सके। अंबेडकर धर्म को जीवन का आवश्यक मानते थे। वे धर्म और राज्य में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनकी मान्यता थी कि धर्म संपूर्ण समाज को धारण करता है, जिसके फलस्वरूप राज्य के कार्य सुचारू रूप से संचालित होते हैं। इसलिए राज्य को व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे डॉक्टर अंबेडकर। राज्य और धर्म को वे परस्पर घनिष्ठ संबंध वाले मानते थे। नेहरू के अनुसार अंबेडकर के बारे में एक वक्तव्य, एक टिप्पणी की गई कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक थे। अर्थात नेहरू का जो वैचारिक दृष्टिकोण है, वे मानते हैं कि हिंदू समाज में जो इस तरह की दमन वाली प्रवृत्तियां थीं, उनके विरुद्ध अंबेडकर की एक ऐसी आवाज़ थी कि जो आवाज़ एक विद्रोह के रूप में सामने आई, और वह एक ऐसा सुधार चाहती थी कि उस सुधार से बिना किसी भेदभाव के भारत को एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे परिवेश में ले जाया जाए जहां किसी भी प्रकार का कोई भी समानता पर, स्वतंत्रता पर प्रहार न हो, सभी को समान अवसर मिले और कोई भी किसी भी प्रकार से अपने आप को असहज नहीं समझे। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा जो दिए गए इस तरह के विचार अपने आप में योगदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और
अंबेडकर का जो संवैधानिक दृष्टिकोण था वो अपने आप में सबसे उच्च स्थान रखता है। धन्यवाद।